एक बार फिर गंतव्य में निकल पड़ा है अपनी एक और सफर की ओर। और इस बार का सफर होने वाला है हमारा 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ का, जिसे हम जानते हैं माँ सुरकंडा देवी के नाम से। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है क्योंकि यहाँ सिर्फ पहाड़ और सड़कें नहीं, यहाँ श्रद्धा, इतिहास और उत्तराखंड की असली वाइब तीनों मिलेगी आपको। तो हमेशा की तरह आज भी हमारी यात्रा शुरू होती है सुबह के उजाले से पहले, श्रीनगर की ठंडी वादियों से। और आज इस ग्रुप में मौजूद थे मैं, ऐश्वर्यम, लकी, दीपिका, रुचिका, साहिल, प्रतीक, आयुष और हमारे जैसे 2-3 लोग और ग्रुप ट्रिप का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होता है? हर किसी की एक अलग पर्सनैलिटी होती है। कोई शांत होता है, कोई चुलबुला, कोई फोटोजेनिक और कोई फोटोफोबिक। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कैमरा देखते ही गायब हो जाते हैं। खैर, इन सब मस्ती मजाक और बातों के साथ हम पहुंचते हैं अपने ब्रेकफास्ट पॉइंट पर। जी, सही सुना आपने, ब्रेकफास्ट पॉइंट पर। क्योंकि रूल सिंपल है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और हाँ, भूख में तो फेथ भी इरिटेट हो जाती है। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़ते हैं। अब बस लगभग 10 किलोमीटर का सफर और बचा है। और ये रास्ता सच में पहाड़ों, सड़कों, हवाओं, इन सब का इतना प्यारा कॉम्बो है कि लगता है कि वक्त धीमा पड़ गया हो। और फिर हम पहुंचते हैं सुरकंडा देवी मंदिर के स्टार्टिंग पॉइंट पर। यहाँ आज काफी भीड़ थी क्योंकि बहुत से लोग माँ से नए साल के लिए आशीर्वाद मांगने आए थे। कुछ लोग मन्नत के लिए आए थे तो कुछ बस अपने साल की शुरुआत माँ के दर्शन से करने के लिए। यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, रोपवे या फिर पैदल ट्रैक। रोपवे उनके लिए बेस्ट है जो जल्दी जल्दी जाना चाहते हैं या फिर जिनको चलने में कोई प्रॉब्लम है। और पैदल ट्रैक उनके लिए जो मंदिर को सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, जर्नी बनाना चाहते हैं। और हमने चूज किया पैदल रास्ता क्योंकि असली मजा तो उसी में है। ट्रैक का रास्ता थोड़ा टफ है लेकिन छोटा भी है। और यहाँ से जो व्यूज दिखते हैं वह अपने आप में इतने सुंदर हैं कि भले ही आप थक जाएं लेकिन आपकी आंखें नहीं थकती। रास्ते में आपको मिलेगा सब कुछ, चाय वाले, मैगी वाले, प्रसाद की दुकानें और बीच बीच में बैठने के लिए जगह भी है जो मंदिर प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। और जो यहाँ काफी यूनिक है, पत्थरों का घर बनाने की परंपरा। लोग यहाँ पत्थर रखते हैं, कुछ लोग मन्नत के लिए, कुछ लोग शुक्रिया के लिए। और ये ट्रेडिशन देखकर लगता है कि फेथ सिर्फ मंदिर के अंदर तक सीमित नहीं, फेथ रास्ते में भी होता है। आगे चलकर हम देखते हैं कुछ शॉप्स। अगर आप नीचे से प्रसाद नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं। रास्ते में हमने देखा कि कुछ लोग शॉर्टकट्स ले रहे हैं मेहनत से बचने के लिए, तो हमें भी लगा क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए। और ऑनेस्टली शॉर्टकट लेने का फायदा ये हुआ कि हमें एक बहुत ही प्यारा व्यू मिला। ऊपर रोपवे का सीन, नीचे रोड का कर्व और चारों तरफ पहाड़ों की चादर। और ऐसे व्यूज देखकर लगता है कि उत्तराखंड सिर्फ एक स्टेट नहीं, इमोशन है। रास्ते में कुछ छोटे छोटे मंदिर मिले, देखकर लगता है कि शायद यहाँ स्थान देवता की पूजा होती होगी। और बीच में हमें कुछ कोट्स दिखते हैं जो केवल लिखावट नहीं बल्कि मैसेज है। एक जगह लिखा था, सेव अर्थ टुडे फॉर टुमारो, यानी कल के लिए आज पृथ्वी को बचाओ। और एक कोट जो सीधे दिल को छू गई, देवी माँ को फूल अच्छे लगते हैं अपने आंचल में, प्लास्टिक नहीं। ये लाइन क्लेयर बोलती है, यहाँ आओ, दर्शन करो, लेकिन इस जगह को अपने घर जैसे ही साफ रखो। और फाइनली वी आर हेयर एट सुरकंडा देवी। यहाँ मानो हवा की हल्की हल्की ठंडी झोंके और ढोल दमाऊ की थाप
मानो हमारा स्वागत कर रही हो, लेकिन भीड़ इतनी कि मानो मंदिर नहीं मेले में आ गए हो। लेकिन जब आप अंदर पहुंचते हो, चाहे कितनी भी भीड़ हो, शोर हो, शराबा हो, जब आप अंदर माँ के दर्शन करोगे तो आपको एक अलग ही शांति महसूस होगी। तो अब माता के मंदिर के इतिहास के बारे में भी थोड़ा समझ लो। माना जाता है कि यह 51 शक्तिपीठों में से एक है और शक्तिपीठ का कॉन्सेप्ट आता है माता सती से। माना जाता है कि जहाँ जहाँ माता के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने और सुरकंडा में माता का सिर का भाग गिरा, इसीलिए यह स्थान शीर्षखंड के नाम से जाना गया। पर समय के साथ यह शीर्षखंड से सुरकंडा हो गया। माता को इस एरिया में बहुत ही पावरफुल और जागृत शक्ति माना जाता है। लोग यहाँ अपनी हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और फैमिली पीस के लिए दर्शन करने आते हैं। और दर्शन के बाद हमने यहाँ नारियल तोड़ा और माता का प्रसाद ग्रहण किया। और उसके बाद हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखती है। कुछ लोग नाचते हुए दिखते हैं ढोल दमों की थाप पे, और लोग कहते हैं कि उन पे देवी देवता अवतरित हो रहे हैं। ये यहाँ के कल्चर और बिलीफ का हिस्सा है। और जब आप लाइव देखो तो सीन काफी इंटेंस लगता है। दर्शन कंप्लीट करके हम मंदिर से बाहर निकलते हैं। एक तरफ लोग दर्शन के लिए जा रहे थे और दूसरी तरफ लोग वापस आ रहे थे, बिल्कुल हमारी तरह। बाहर आके हमने फोटोज क्लिक की और तभी हमें दिखती है एक बारात, शायद माँ के आशीर्वाद के लिए आई थी। फिर हम उतरते उतरते फाइनली गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से टोटल हम 12 लोग थे, जिसमें से 2 दोस्त टिहरी से ज्वाइन करना चाहते थे, वो बाइक से आए थे। तो अब 2 लोग बाइक से और बाकी लोग गाड़ी से निकल पड़ते हैं हम टिहरी लेक के लिए। अगर आप स्पोर्ट एक्टिविटीज पसंद करते हो तो टिहरी रूट में आपको रास्ते में ही कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज मिल जाएंगी, जिसे आप एंजॉय कर सकते हो। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद फाइनली हम दिखने लगती है लेक। टिहरी लेक की भी अपनी एक कहानी है। ये कोई नेचुरल लेक नहीं है, ये बनी है टिहरी डैम की वजह से। डैम के रिजर्वायर की वजह से यहाँ इतनी मैसिव वाटर बॉडी बन गई कि आज हम इस जगह को जानते हैं टिहरी लेक के नाम से। इसके नीचे डूबी है पूरी एक टाउन जिसका नाम था पुरानी टिहरी। और यह डैम इंडिया का टॉलेस्ट डैम है। यहाँ का व्यू इतना क्लियर और वाइड है कि लगता है पहाड़ पानी में मिरर बन गए हों। यहाँ आपको मिलती है मल्टीपल एक्टिविटीज जैसे स्पीड बोट, बोटिंग, जेट स्की। आज का सफर एक परफेक्ट सफर था। सुबह श्रीनगर से स्टार्ट, दिन को माता का दर्शन और एंड में टिहरी लेक की शांति और एडवेंचर। और इसी के साथ आज के व्लॉग की समाप्ति करते हैं विद द रिव्यूज ऑफ आवर फ्रेंड्स। सो फाइनली ठीक है, विमल, आयुष, प्रतीक, रुचिका, ऐश्वर्यम और दिव्या, तोमर और बाकी लक्की, सुरुद्दीन और बाकी लोग आगे जा रहे हैं। सो लेट वी आस्क देम कि उन्हें कैसा लगा गंतव्य के साथ। ऐश्वर्यम, कैसा लगा गंतव्य के साथ? बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक यू भाई। प्रतीक, मजा आ गया। कैसा लगा आयुष? मजा आया सर, बहुत। सर आपको कैसा लगा? बढ़िया। गंतव्य के साथ पहली ट्रिप थी और पहली ट्रिप ही बहुत शानदार थी। ओह थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। और क्या नाम है? दिव्या, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा। बाकी लोग आगे चल रहे हैं तो इनसे बाद में लेते हैं। तब तक आप लोग ये व्यू देखिए। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि अगला सफ़र किधर होना चाहिए गंतव्य का।